और अब कावड़ रूट की बात कर लेते हैं। तो इस पर दुकानों, ढाबों, ठेलों और होटलों में नेम प्लेट लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले इस केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें कावड़ियों की ओर से कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि कावड़ रूट पर पड़ने वाले कई ढाबे और होटलों के नाम भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसे दूर करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये नेम प्लेट लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। यूपी सरकार ने अपने जवाब में साफ कर दिया है कि किसी भी दुकानदारी पर रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ कावड़ रूट पर नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध है। बाकी लोग अपना व्यापार करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। सरकार का कहना है कि ढाबों और दुकानदारों की पहचान के बोर्ड सिर्फ इसलिए लगवाए जा रहे हैं ताकि कावड़ियों में कोई भ्रम ना पैदा हो, इससे कोई हंगामा ना हो। दरअसल कावड़ रूट पर कई ऐसे ढाबे हैं जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले मुसलमान हैं। बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब रखा है, क्या कुछ है बिंदुवार तरीके से जरा बताइए। जी देखिए नीलू, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और ये पूछा था कि जो कांवड़ पर नेम प्लेट का विवाद है उसको लेकर जो सरकार का फैसला है उसके पीछे वजह क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि चूंकि ये धर्मनिरपेक्ष कानून के आधार पर लिया गया फैसला है, कांवड़ियों के द्वारा उन्हें बहुत ज्यादा शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और ये कहा गया कि जितने भी कांवड़िए मार्ग हैं वहां पर दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा, जिससे ये पता चल पाए कि तमाम जो दुकानदार हैं उनके यहाँ किस प्रकार का सामान मिलता है। चूंकि कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, लिहाजा इस प्रकार का जो फैसला है वो लिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो प्रेस रिलीज है उसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा गया है कि किसी भी के ऊपर इस फैसले को थोपा जाए, यानी कि स्वनिर्मित ये फैसला था जिस पर अपने आधार पर दुकानदारों को ये फैसला लिया जाना था। लेकिन जिस तरह से याचिका दाखिल की गई है और याचिका में यूपी सरकार के खिलाफ तमाम बातें बढ़ा चढ़ाकर की गई हैं, वो याचिका फिलहाल सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सिरे से खारिज करे। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नीलू जो जवाब दाखिल किया गया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि यूपी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसके पीछे की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख वजह बताई। एक तो हर किसी धर्म विशेष के त्योहार और उसके समुदाय की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और संविधान उनको ये हक देता है। दूसरा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं। तीसरा कि कांवड़ियों की जो शिकायत थी उन शिकायत के आधार पर धार्मिक भावना आहत ना हो। सुशील, एक कल जनहित याचिका भी लगाई गई है जो कांवड़ियों के पक्ष में है, उस पर भी क्या आज ही सुनवाई होनी है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो याचिका दाखिल की गई है कांवड़ियों के पक्ष में वो याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई है, लेकिन उनके वकील जरूर आज सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत मुद्दा उठाएंगे कि उनकी भी याचिका दाखिल की गई है, उनकी भी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑन रिकॉर्ड जो फिलहाल हलफनामा दाखिल किया गया है, सुनवाई उसी पर मुख्यतः की जाएगी जो फिलहाल पिछली बार लिस्टेड है। लेकिन अभी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया है। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलील देती है जवाब को लेकर। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है उसकी जानकारी दे दी गई है। अब ऐसे में देखना होगा नीलू की देश की सबसे बड़ी अदालत जब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। जो रोक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक लगा रखी थी, क्या उसको हटाया जाता है या फिर नहीं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। ठीक है सुशील, आपसे बातचीत होती रहेगी और अधिक जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।